आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो GSTR 1 फाइलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस फीचर का टैक्स पेयर्स इंतजार कर रहे थे वो GST डिपार्टमेंट ने पोर्टल पे अपडेट कर दिया है और अब टैक्स पेयर्स क्या कर सकते हैं, नेगेटिव लायबिलिटी को भी रिपोर्ट कर सकते। अगर दोस्तों आपने कोई गुड्स बेचे और वो रिटर्न हो गए तो दोस्तों आपका ये सेल्स रिटर्न होता है। तो इसके केस में क्या होता है, सेल्स से क्या होता है, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाता है। सेल्स रिटर्न रिपोर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर B2C के केसेस में GST डिपार्टमेंट ने नहीं दिया था, लेकिन अब नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 से क्या होगा कि आप अपनी नेगेटिव लायबिलिटी यानी कि सेल्स रिटर्न को B2C के केसेस में फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी बात है क्योंकि B2C के केसेस में क्या हो रहा था, जो भी कैश का सेल्स कर रहे थे और उनका माल वापस आ जाया करता था तो उनके लिए ये प्रावधान नहीं था, ओनली B2B के केसेस में था। तो अब डिपार्टमेंट ने यहाँ पर क्या किया है कि B2C के केसेस में भी नेगेटिव लायबिलिटी यानी कि सेल्स रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, जो कि आपकी जनवरी के रिटर्न से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये फीचर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीधा हम लोग GSTR 1 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, B2C यानी कि टेबल नंबर 7 पे जाएंगे। टेबल नंबर 7 पे आने के बाद यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल के केस में मैं आपको सपोज करिए डाल देता हूँ, मेरे को दिल्ली में ही सेल करना है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ सपोज करिए -50,000। तो दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे रेड आ जाया करता था और वो उठाता नहीं था अगर आप नेगेटिव यहाँ पर लायबिलिटी डाला करते थे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपका नेगेटिव लायबिलिटी उठा रहा है। सपोज करिए यहाँ पे मैं डालता हूँ 18% के हिसाब से। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,500 का यहाँ पर क्या है, नेगेटिव लायबिलिटी यानी कि नेगेटिव टैक्स आपका आ चुका है। यानी कि आपका जो सेल्स रिटर्न है वो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर्ली सेव हो चुका है और आपके जो नेगेटिव टैक्सेबल इनकम और नेगेटिव टैक्स जो है वो आपका यहाँ पर रिपोर्ट हो चुका है। और ऐसे ही दोस्तों आपका क्या होगा, अब दोस्तों ऐसे ही क्या होगा, अगर आप सेक्शन 9(5) के अंदर अपनी सेल्स रिटर्न को रिपोर्ट करेंगे B2C के केसेस में, वो भी यहाँ पर क्या होगा, आपका रिपोर्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई गुड्स बेचे और वो गुड्स वापस आ गए ई-कॉम के केस में यानी कि ई-कॉमर्स के केसेस में, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपनी नेगेटिव लायबिलिटी यानी कि सेल्स रिटर्न को यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाएंगे, जिससे आपकी जो नेट सेल्स है वो यहाँ पर प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाएगी और आपकी जो GSTR 1 है वो प्रॉपरली फाइल हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या करने जा रहा है, GSTR 3B को प्रॉपरली यहाँ पर अनएडिटेबल बना देगा और कुछ कॉलम्स को यहाँ पर उन्होंने बना ही दिया है। अब क्या होगा, नियर फ्यूचर में जो GSTR 1 से डाटा जाया करेगा वो प्रॉपरली यहाँ पर GSTR 3B में आएगा और ये जो GSTR 3B होगी वो नॉन एडिटेबल हो जाएगी, जिससे यहाँ पर क्या होगा, टैक्स पेयर्स कुछ नहीं कर पाएंगे 3B में, ओनली टैक्स लायबिलिटी आएगी और वो टैक्स आपको यहाँ पर 3B में जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों GSTR 1 को आप यहाँ पर प्रॉपरली फाइल कर पाएंगे, उसी से क्या होगा, आपका 3B जनरेट होगा और IMS में आपका यहाँ पर 2B जनरेट हो जाएगा। प्रॉपरली अपनी GST रिटर्न फाइल करेंगे जिससे आप टैक्स लायबिलिटी करेक्टली आ पाए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो। अब आपके GSTR 1 में B2C के केसेस में सेल्स रिटर्न रिपोर्ट कर पाएंगे, जिससे GSTR 1 फाइल करना आसान हो जाएगा और जो B2C के केसेस में टैक्स पेयर्स को दिक्कतें आ रही थी वो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।